क्या सच में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक ले जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के कितने टाइप है, स्ट्रेंथ का क्या रोल है हमारी रनिंग में और क्या बेनिफिट है, इस सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रेंथ क्या है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पावर। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस या टू अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के विरुद्ध फोर्स लगाना। जैसा कि मेरे पास एक डायरी है, तो मैं इसे नीचे से उठा रहा हूं, तो नीचे से मुझे क्या रोक रहा है, कौन सा फोर्स रोक रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मेरे पास ये डायरी है तो मैं इसे आराम से उठा पा रहा हूं क्योंकि इसका लाइट वेट है और इतनी स्ट्रेंथ मेरे हाथों में है। अगर इसी डायरी की जगह मेरे पास 50 केजी का डंबल होता तो क्या मैं उसे उठा पाता? मे बी यस, मे बी नो। हाँ, उठा पाता अगर मेरे हाथों में अच्छी स्ट्रेंथ होती, अगर नहीं होती तो नहीं उठा पाता। वैसे ही हमारी लेग, ग्लूट, फ्रंट मसल, काफ मसल, अगर इनमें अच्छी स्ट्रेंथ होगी तो हमारी रनिंग स्पीड आसानी से इंप्रूव हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ के टाइप्स। स्ट्रेंथ के दो टाइप है। जो पहला टाइप है वो है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक को हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किसे कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं इसमें फोर्स लगता है लेकिन मूवमेंट नहीं होता। जिस एक्सरसाइज में फोर्स लगता है लेकिन मूवमेंट नहीं होता वो आइसोमेट्रिक होती है। और वो कौन कौन सी होती है? आपने प्लैंक पोजीशन देखी है। जब हम प्लैंक पोजीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी की फोर्स और पावर लगती है लेकिन हमारा मूवमेंट नहीं होता। जब हम स्क्वाट होल्ड में होते हैं फिर भी हमारा फोर्स और पावर लगती है लेकिन मूवमेंट नहीं होता। तो ये सारी है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब मैं बताता हूं आपको आइसोमेट्रिक के बेनिफिट। जो इसका पहला बेनिफिट है वो है इंप्रूव स्टेबिलिटी और बैलेंस। हाँ, अगर आपकी बॉडी में अच्छी खासी स्टेबिलिटी और बैलेंसिंग होगी तो आप अपनी रनिंग फॉर्म को काफी टाइम, लॉन्ग पीरियड तक उसको मेंटेन कर पाएंगे, जिससे आपकी मसल में कम फटीग आएंगे। जो दूसरा बेनिफिट है वो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। जब आप काफी लॉन्ग पीरियड तक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बिल्ड होने लगता है। जो इसका तीसरा बेनिफिट है वो है इंजरी प्रिवेंशन। हाँ, जब आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हो तब आपके टेंडन और जो लिगामेंट है वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे आपकी जो कॉमन इंजरीज होती है उसके होने के भी कम चांस हो जाते हैं। अब जो इसका चौथा बेनिफिट है वो है आपकी मसल एक्टिवेशन। हाँ, आपने देखा होगा जो काफी एथलीट होते हैं वो अपने वार्म अप में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का यूज करते हैं ताकि वो अपनी मसल को प्रिपेयर कर सके, एक्टिव कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथ का सेकेंड टाइप, जिसे हम डायनेमिक और आइसोटोनिक भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम पुशअप्स या स्क्वाट्स करते हैं तो क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। तो इसी एक्सरसाइज को हम बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अब ये जो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती है ये भी तीन टाइप की होती है। जिसका पहला टाइप है वो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जो दूसरा है वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ और जो थर्ड है वो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ मसल कैन जनरेट इन अ सिंगल एफर्ट। हाँ, आपको एक सिंगल एफर्ट में ही अपना मैक्सिमम फोर्स लगाना है। इसे हम 1 आर में कहते हैं, 1 रिपीटेशन मैक्सिमम। आपने देखा होगा जब हम जिम में बेंच प्रेस या स्क्वाट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें 70 केजी से 10 रेप मारने, हमें अपने मैक्सिमम एफर्ट में 1 रिपीटेशन मारनी है। अब जो इसका जो दूसरा टाइप है वो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब कि आप अपनी मसल्स का लॉन्ग टाइम तक यूज करना है विदाउट एनी फटीग। ये इंप्रूव करता है लॉन्ग डिस्टेंस रनर वाले एथलीट जो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर वाले होते हैं। अब जिसका जो तीसरा टाइप है वो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। आपको स्पीड के साथ स्ट्रेंथ लगानी है। आपने देखा होगा जब एक एथलीट स्प्रिंट स्टार्ट लगाता है या फिर हिल स्प्रिंट करता है तो वो स्ट्रेंथ के साथ स्पीड का भी यूज करता है। अब मैं आपको बताता हूँ आइसोटोनिक के बेनिफिट। जिसका पहला बेनिफिट है ये आपकी रनिंग इकोनॉमी को इंप्रूव करता है, आपकी मसल में अच्छी खासी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, आपका एंड्योरेंस इंक्रीज करता है। तो ये सारे बेनिफिट है आइसोटोनिक। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या सच में स्ट्रेंथ आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक ले जा सकती है? तो इसका आंसर है यस, हाँ ले जा सकती है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।